जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स के अंदर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिरर यानी कि दर्पण। हाँ जी, हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मिरर यानी कि दर्पण। हाँ जी, अब हम मिरर की बात करें कि मिरर और ग्लास, दर्पण और कांच में क्या अंतर है। हाँ जी, जो आपका दर्पण होता है इसमें जो एक हिस्सा है उसके ऊपर पॉलिश की जाती है पेंट से, और दूसरे हिस्से पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट कर कर वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो ये कॉमन डिफरेंस है ग्लास और मिरर के अंदर। मिरर में एक साइड पॉलिश्ड वाला हिस्सा होगा और दूसरा क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, अब मिरर के अंदर जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है? प्लेन मिरर। हाँ जी, एक हमारे पास आता है यहाँ पर प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? समतल दर्पण। हाँ जी, क्या? समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कनकेव मिरर। दूसरा कौन सा? कनकेव मिरर, जिसको क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण। क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण। और थर्ड वन कौन सा? कन्वेक्स मिरर। तीसरा कौन सा होगा? कन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है और ये मिरर है क्या चीज। देखिए, जो हमारा कनकेव मिरर है, जो हमारा कनकेव मिरर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कनकेव मिरर है वो कुछ इस टाइप का मिरर होता है आपका। वैसे तो स्फेरिकल मिरर था एक स्फेरिकल मिरर के हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं और इस पार्ट को क्या बोला गया? कनकेव मिरर। और जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपका क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। कनकेव के अंदर, कनकेव के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। इस साइड क्या की गई है? पॉलिश की गई है पेंट से। और ये वाला हिस्सा क्या होगा? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होगी। बाहर तो क्या की गई? पॉलिश की गई, इसलिए इसको क्या बोला गया? पॉलिश सरफेस। और अंदर वाला हिस्सा क्या होगा? आपका रिफ्लेक्ट, क्योंकि लाइट यहाँ पर टकराएगी, ये वाला हिस्से पर तो क्या है? इस पर पेंट किया गया है। और कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है? ये अंदर वाला पोर्शन क्या होगा? आपका पॉलिश सरफेस, और बाहर वाला हिस्सा क्या होगा? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, और आप इसको कैसे याद कर सकते हो? जैसे घर पे सभी ने चम्मच तो देखे, आपके चम्मच होते हैं, जो चम्मच का गहराई वाला पार्ट है, जो चम्मच का गहराई वाला पार्ट है वो आपका कनकेव मिरर के जैसा होगा, और जो उठा हुआ पार्ट है वो किसके जैसा होगा? आपका कन्वेक्स मिरर के जैसा होगा। ठीक है, ये कनकेव और कन्वेक्स में दोनों में डिफरेंस था। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनकेव मिरर। हाँ जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कनकेव मिरर, जिसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, हाँ जी, अवतल दर्पण बनाइए सबसे पहले। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। अब इस मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, उसको P बोला जाता है। P यानी कि पोल। हाँ जी, इसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। जो सेंटर वाला पॉइंट है मिरर का, इसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमने किसी स्फेरिकल गोलाकार जो गोलाकार मिरर था, अपना स्फेरिकल मिरर था, उसमें से कट किया है। यानी कि पहले ये गोला था, एक स्फेयर था। अगर स्फेयर था तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर भी होगा, तो हमने मान लिया ये क्या है?
सेंटर है उस स्फेयर का। ये हमारा पोल यानी कि ध्रुव, और ये हमारा क्या है, सेंटर। अब जो भी लाइन क्या करेगी, सेंटर और पोल से पास होकर गुजरेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये लाइन कहाँ से आई हमारी, इन्फिनिटी से। मान लीजिए लाइन कहाँ से आई हमारी, इन्फिनिटी से। ठीक है, जो लाइन सेंटर और पोल से पास होकर गुजरती है उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जिस पॉइंट पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई रे ऑफ लाइट आई इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से आई और मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इस पॉइंट पर इकट्ठा हो गई। ठीक है, जिस इन्फिनिटी से जब लाइट आती है और जहाँ पर इमेज बनती है उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एफ क्या हुआ, फोकस। एफ हमारा फोकस हुआ, और सी हमारा क्या था, सेंटर था एक गोले का, एक स्फेयर का। और पी क्या है, हमारे मिरर का सेंट्रल पॉइंट, उसको क्या बोला जाता है, पोल यानी कि पी बोला जाता है। अब इस फोकस से लेकर पोल तक की दूरी, इस फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को क्या बोला जाता है, स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ। इसको क्या बोल लेंगे हम, स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी हमेशा क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, और उसको किस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये सी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है, इस पोल तक की दूरी को क्या बोला जाएगा, आर बोला जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ जी, सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी को क्या बोला जाएगा, आर बोला जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आता है यहाँ से कि जो आपका आर होता है ये क्या होता है, 2f के बराबर होता है। ये पेपर के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस है, ये दूरी है जो r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये किसके बराबर है, 2f के बराबर है। यानी कि ये दूरी भी f, और अगर ये वाली दूरी भी मिला लें, ये दोनों बराबर बराबर f होंगी, तो ये 2f किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो क्या होती है, 2 इंटू एफ के बराबर होती है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ कितना होता है, आर बाय 2 होता है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो फोकल लेंथ है वो कितनी होती है, r/2। अगर बोल दिया जाए कि जो आपका सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, अगर आपके सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ बताइए क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर ये फोकल लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर, पूछ लिया कि ये दूरी बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फोकल लेंथ का दुगुना होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहां से मेन क्वेश्चन क्या आते हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं, कनकेव मिरर। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल। ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइन कहाँ से आ रही है हमारी, इन्फिनिटी से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखें, किसी वस्तु को यदि अनंत पर रखा जाए
तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिरर के सामने इस, क्योंकि ये साइड तो क्या है, पॉलिश की गई है, तो मिरर के सामने ये हिस्सा तो क्या है, पॉलिश किया गया है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, इस मिरर के सामने रखेंगे। इमेज तो सामने से ही बनेगी क्योंकि ये वाला हिस्सा तो क्या है, पॉलिश किया गया है। तो इमेज हम ऑब्जेक्ट को 6 तरीके से मिरर के सामने रख सकते हैं। अब देखते हैं उन 6 तरीकों हम कहां कहां पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए। पहला तरीका क्या, यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रख दें, इन्फिनिटी पर रख दें। और दूसरा तरीका क्या होगा ऑब्जेक्ट को रखने का, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तीसरा क्या, यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा जाए। और चौथा तरीका क्या, सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए। और पांचवा, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाए। और छठा क्या, फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ठीक है, अब हमने 6 तरीके से ऑब्जेक्ट रख दिए। अब देखना है कि अगर यहां पर रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, अगर यहां पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज कहां पर बनने वाली है। अब वो देखते हैं। देखिए, हमने इस चीज को रे डायग्राम से हम नहीं करेंगे, क्योंकि रे डायग्राम में तो हमें अलग से रे से रिप्रेजेंट कर इमेज बनानी पड़ेगी। तो पेपर में आपने डायग्राम नहीं बनाना है, हमने सिर्फ आंसर बताना है कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो हम यहाँ पर रे डायग्राम से नहीं करने वाले। तो देखिए हम क्या करेंगे, इमेज बना लीजिए। पहली इमेज कहाँ पर बनेगी आपकी, फोकस पर बनेगी। दूसरी इमेज आपकी कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरी इमेज आपकी बनेगी, ये बनेगी सेंटर पर। और चौथी इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर। और पांचवी इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर। ये पहली इमेज आपकी, फर्स्ट इमेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये ऑब्जेक्ट रख दिए। उसके बाद इमेज को इस तरीके से बनाना, पहली फोकस पर, फिर उनके बीच में, फिर सेंटर पर, फिर सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, और फिर क्या, इन्फिनिटी के बीच में। और छठी इमेज आपकी क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे यानी कि मिरर के अंदर बनेगी। इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए, जो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, यहां पर रखा, इस एक की इमेज कहां बनी, यहां पर बनी। इसकी इमेज, हमने जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उनको बॉक्स से, इन बॉक्स से दिखाया है, और ऑब्जेक्ट को सर्कल से। यदि हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं तो इसका जो इमेज है वो कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। ये आप लिख सकते हो साइड में कि ऑब्जेक्ट को यदि हम कहां पर रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो उसकी इमेज कहां बनी, फोकस पर, आप साइड में लिख सकते हो। उसके बाद यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है, सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। ऐसे ही अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो उसकी इमेज ही कहां बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी। अगर इमेज, यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा जाता है तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, सेंटर पर ही बनती है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा जाएगा तो उसकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी। उसकी इमेज कहां पर बनेगी, मिरर के अंदर, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी, दर्पण के। ठीक है, अब देखिए, जो ये वाली इमेज है, जो ये वाली इमेज है, ये इमेज आपकी कैसी होगी, इरेक्ट होगी और अपराइट बनेगी। यानी कि ये वाली इमेज आपकी बिल्कुल सीधी बनेगी।
ठीक है, ये वाली इमेज है जो आपकी, जो मिरर के अंदर बन रही है। आप देखते हो मिरर के अंदर वो इमेज कैसी बनेगी आपकी, अपराइट यानी कि सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, और जो ये वाली इमेज है सारी, ये सारी की सारी आपकी कैसी इमेज है, इनवर्टेड इमेज है। इनवर्टेड यानी कि ये क्या बनेंगी आपकी, उल्टी बनेंगी। ठीक है, ये अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा मिरर के सामने, इसकी भी इमेज सीधी बनेगी, अपराइट बनेगी। लेकिन जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है इन जगह पर, तो इनकी इमेज कैसे बनने वाली है, उल्टी यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब जो आपकी अपराइट इमेज है, जो आपकी अपराइट इमेज है, ये आपकी कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल यानी कि आभासी। और जो आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है, ये कैसी इमेज बनती है, रियल यानी कि वास्तविक बनती है। ये कैसी बनती है, रियल यानी कि वास्तविक। देखिए, ये सारी इमेज जो इधर बनी है ये उल्टी होंगी, लेकिन कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। लेकिन जो इमेज मिरर के अंदर बनी है वो सीधी होगी, लेकिन कैसी होगी, आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। देखिए, जो आपकी रियल इमेज होती है, वास्तविक इमेज होती है, उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर्दे पर उसको पर्दे पर आप देख सकते हो। जैसे आप कोई कनकेव में, ये क्या है, कनकेव यानी कि अवतल दर्पण। यदि आप अवतल दर्पण को सूरज के सामने रखोगे तो उसकी आप इमेज किस पर, पर्दे पर भी देख सकते हो। अवतल दर्पण पर सूर्य का प्रकाश टकराया और फिर आप उसको किस पर देख सकते हो, स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर। क्योंकि इन्फिनिटी से सूर्य कहाँ पर है, लगभग इन्फिनिटी से आ रहा है। जब इन्फिनिटी से आएगा तो कहाँ पर इमेज बनेगी, फोकस पर। और ये इमेज कैसी आपकी, रियल है और उल्टी है, इन्वर्टेड है। आप रियल, सारी की सारी इन रियल इमेज को स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन जो आपकी ये जो आपकी इमेज यहाँ पर बनी है, इरेक्ट यानी कि अपराइट, जो वर्चुअल है, इसको आप पर्दे पर ड्रॉ नहीं कर सकते। आप जो अपनी इमेज अंदर देखोगे, शीशे पर देखोगे मिरर में, आप उसको सेम का सेम पर्दे पर नहीं ड्रॉ कर सकते, पर्दे पर नहीं देख सकते। ठीक है, तो हाँ जी, इसके बाद देखिए, अब जो इमेज सेंटर पर बनती है, यानी कि ये वाली इमेज, जो ये वाला प्रतिबिंब है जो सेंटर पर बना है, वो किसके, जो सेंटर पर इमेज बनती है, जो सेंटर पर इमेज बनती है वो किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। यानी कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा था, उसी साइज की इमेज किस पर बनी है, सेंटर पर बनी है। जो सेंटर पर इमेज बनती है वो किसके बराबर होती है, वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का साइज था उसी साइज के बराबर इमेज बनती है आपके सेंटर पर। ठीक है, अब जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की क्या बनी, इमेज बनी। और इधर इस साइड, लेफ्ट साइड, ये दोनों इमेजें क्या होंगी आपकी, छोटी होंगी ऑब्जेक्ट से। देखिए, जो इसका साइज है इमेज का उससे छोटा है ये, तो ये वाला साइज क्या है आपका, सेंटर पर तो सेम साइज, और ये क्या होंगी, इमेज आपकी छोटे साइज की बनेंगी। और इधर वाली जो इमेज है इनका साइज क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। ध्यान रखना है, जो सेंटर पर इमेज बनती है उसका साइज बराबर होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। उसके इस साइड में साइज है जो इमेज का वो छोटा होगा, और इस साइड में जो साइज है इमेज का वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब सबसे बड़ा जो साइज होगा इमेज का वो होगा ये वाला। सबसे बड़े साइज की जो इमेज होगी वो ये होगी 5वें नंबर वाली। यानी कि यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो जाके हमें सबसे बड़ी इमेज मिलेगी। और सबसे छोटी इमेज कब मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, जब वस्तु कोई अनंत पर रखी हो तो उसकी इमेज सबसे छोटी मिलेगी यहाँ पर फोकस पर। ठीक है, और ये वाली जो इमेज है आपकी,
जो इरेक्ट वाली इमेज है ये भी आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट साइज का है, जो इसका ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, ये वाली इमेज भी आपकी बड़ी होगी। तो ध्यान रखना है, सेंटर पर जो इमेज बनेगी उसका साइज किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। जो इस साइड इमेज बनी है वो इससे साइज में छोटी होंगी, ये साइज में बड़ी होंगी, और जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो भी साइज में क्या होंगी, इससे बड़ी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी इमेज ये वाली होगी और सबसे छोटी जो फोकस पर बनी है वो होगी। ठीक है, अब देखिए, तो हम ये बोल सकते हैं जो इस साइड इमेज बनी है, यानी कि जो इन्वर्टेड और रियल इमेज है, क्योंकि ये इमेज कैसी है, सारी की सारी इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, और कैसी इमेज है, रियल यानी कि वास्तविक। अगर इन्वर्टेड और रियल इमेज होगी वो कैसी कैसी हो सकती है, वो आपकी डिमिनिस्ड यानी कि छोटी, छोटे साइज की, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की, और सेम साइज की भी हो सकती है, और मैग्नीफाइड बड़े साइज की भी हो सकती है। देखिए, जो इमेज यहां पर बनी है वो सेम साइज की भी, छोटे साइज की यानी कि डिमिनिश्ड भी हो सकती हैं, और मैग्नीफाइड यानी कि बड़े साइज की भी हो सकती हैं। लेकिन जो आपकी वर्चुअल इमेज है ये हमेशा क्या रहेगी, मैग्नीफाइड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे मैग्नीफाइड रहेगी, उससे बड़े साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, क्या है, हाँ जी। अब देखिए, कनकेव यानी कि अवतल दर्पण के यूजेस देखिए क्या क्या है। हाँ जी, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के यूज देखते हैं क्या है। हाँ जी, नंबर 1 क्या है, देखिए, हमने ये तो देखा है कि जो हमारे कनकेव मिरर हैं, क्या उनके अंदर हम अपनी उल्टी, देखिए जो इस साइड इमेज बनी है सारी की सारी क्या है, उल्टी है, इन्वर्टेड। क्या आपने कोई ऐसा शीशा देखा है जो आप इस्तेमाल करते हो जिसके अंदर इमेज उल्टी बनती हो? नहीं देखा। हम सिर्फ क्या देखते हैं, जिसके अंदर इमेज क्या बनती हो, सीधी बनती हो। यानी कि ये सीधी इमेज बनेगी कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा। तो हम सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं, यूजेस के अंदर सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कनकेव मिरर के अंदर क्या चाहिए, सीधी इमेज चाहिए। और सीधी इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। देखिए, नंबर 1 कहां पर इस्तेमाल करेंगे इसको, सेविंग मिरर। कहां पर, सेविंग मिरर के अंदर, यानी कि ऐसा मिरर जो आपने देखा होगा, आपके गांव में जो बुजुर्ग होते हैं वो छोटा सा अपने पास एक मिरर रखते हैं सेव करने के लिए। वो मिरर जो होता है वो आपका कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या काम करता है, देखिए, अवतल दर्पण क्या करेगा, इमेज जो बनाएगा, प्रतिबिंब जो बनाएगा वो बड़े साइज की बनाएगा, और वो क्या होगी, आपकी सीधी इमेज होगी और बड़े साइज की होगी। देखिए, हम सिर्फ बात इसकी कर रहे हैं क्योंकि हमें उल्टी इमेज तो हम देखते नहीं, जनरली हम कनकेव दर्पण जब इस्तेमाल करते हैं तो सीधी इमेज के लिए करते हैं। तो सीधी इमेज सिर्फ यहीं पर बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। अब जो ये इमेज बनती है, ये इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी और सीधी इमेज होगी। अब जो सेविंग मिरर है वो काम क्या करता है, छोटा सा तो होता है लेकिन वो छोटा सा दर्पण होने के बावजूद हमारा जो फेस है उसको बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइड करके दिखाता है। तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां पर करेंगे, सेविंग मिरर, यानी कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, और इमेज कैसी दिखाएगा, सीधी दिखाएगा। दूसरा, इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं।
क्या करते हैं, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट दांत वगैरह चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, आपका कनकेव दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होगा, उनको इमेज क्या दिखती है, बड़े साइज की दिखती है और सीधी दिखती है। और तीसरा यूज़ क्या होता है यहाँ पर इसका, कार यानी कि गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसको यूज़ किया जाता है। किसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में। मान लीजिए ये क्या आपके पास हेडलाइट है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है। सामने तो इसके क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। हेडलाइट के सामने क्या होता है, आपने कार की, बाइक की हेडलाइट देखी होगी, उसके सामने तो एक कांच होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, मिरर दर्पण नहीं होता। देखिए दर्पण होता है इसकी बैक साइड में, लाइट की बैक साइड में क्या होता है, दर्पण होता है, ठीक है। लाइट क्या होगी, लाइट क्या होगी, चारों डायरेक्शन में फैलती है लाइट, जब निकलेगी सामने भी गई और पीछे भी गई। तो पीछे कनकेव दर्पण होने की वजह से कनकेव क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, फैलाता नहीं है। कनकेव मिरर क्या करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कनकेव मिरर लाइट को इकट्ठा करता है। जो लाइट पीछे आएगी ये कनकेव मिरर क्या करेगा, उस लाइट को फैलाएगा नहीं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके, इकट्ठा करके आगे की तरफ भेज देगा। तो कनकेव मिरर हेडलाइट के बैक में लगा होता है, फ्रंट में नहीं। ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज, इकट्ठा करके वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और इसको और कहाँ पर यूज़ करते हैं, टॉर्च के अंदर। टॉर्च के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो ईएनटी वाले डॉक्टर होते हैं वो भी क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ा लंबी हो जाएगी। कनकेव मिरर हमारा हो चुका है। अगली क्लास में हम मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी हम इन कनकेव और मिरर वाले चैप्टर के अंदर से हम करने वाले हैं। तो टेक्निकल वाले बच्चों ने इस क्लास को ध्यान से देखना है। बाकी जीडी वालों के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं यूजेस के बारे में और इमेज के बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।